तो अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो हमारा लास्ट टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसकी बात करेंगे। ये वाली वीडियो इतनी बड़ी नहीं होगी और इसमें आप ज़्यादातर देखेंगे मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। जब हम ओवरव्यू कर रहे थे इम्यूनोलॉजी का, जब हम टी सेल रिसेप्टर्स का बेसिकली ओवरव्यू कर रहे थे। जो टाइप 4 होती है, इट इज़ इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं, दीज आर जो सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टी सेल्स कराते हैं। अब जो सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, इट इज़ कॉज्ड मेनली बाय इन्फ्लेमेशन विच इज़ रिजल्टिंग फ्रॉम द साइटोकाइंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय CD4 T cells। CD4 T cells की वही अगेन रेपिटेशन की जो इन CD4 T cell mediated hypersensitivity reactions, the cytokines which are produced by the T cells, they induce inflammation which may be chronic and destructive। और उनकी जो प्रोटोटाइप रिएक्शन है इसमें हमें डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस मिलते हैं। अब ये डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या होते हैं, ये हम पहले काफ़ी पढ़ भी चुके हैं। जो डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं, इससे बेसिकली जो टिश्यू रिएक्शन होता है टू दी एंटीजन, इट बेसिकली होता है कि इट इज़ अ टिश्यू रिएक्शन टू एनी एंटीजन विच इज़ गिवन टू इम्यून इंडिविजुअल्स। और उसमें देखा जाता है कि जब भी कोई एंटीजन एडमिनिस्टर किया जाता है स्किन में, तो वो जो प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल की जो स्किन होती है उसमें हमको डिटेक्टेबल क्यूटेनियस रिएक्शन मिल जाता है विद इन 24 to 48 आवर्स। और सिंस विद इन 24 to 48 आवर्स मिल रहा होता है, इसलिए हम इसको डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। इसमें ज़्यादातर हेल्पर 1 T सेल्स एंड हेल्पर 17 T सेल्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। और ये देखा गया जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होंगे विच आर एसोसिएटेड विद हेल्पर 1 T सेल्स, उसमें ज़्यादातर एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस डोमिनेट करेंगे। वेरस जो कि हेल्पर T सेल 17 ट्रिगर कर रहे होंगे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, उसमें ज़्यादातर न्यूट्रोफिल कंपोनेंट आपका डोमिनेट कर रहा होगा। अब एक्टिवेशन कैसे होती है, एक्टिवेशन की मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। एक्टिवेशन हमें पता है कि जो नाइव CD4 T सेल्स होते हैं वो पहले जो भी पेप्टाइड एंटीजेंस होते हैं जो कि डेंड्रिटिक सेल्स लाते हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। उनको रिकॉग्नाइज़ करने के बाद इंटरल्यूकिन 2 सिक्रीट होते हैं जो कि एज ऑटोक्राइन ग्रोथ फैक्टर के तौर पर फंक्शन करते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन सा साइटोकाइन प्रोड्यूस कर रहा है, वो डिफरेंट तरह के टी सेल्स में डिफ्रेंशिएट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इंटरल्यूकिन 12 को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे जो हेल्पर T सेल 1 है वो उसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी जो कि इंटरफेरॉन गामा प्रोड्यूस करेगा। वेरस अगर इंटरल्यूकिन 1, 6 एंड 23 की प्रोडक्शन हो रही है तो फिर इंटरल्यूकिन तो हेल्पर T सेल 17 की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी। एंड जो हेल्पर T सेल्स 1 है उनका हमें पता है कि वो क्या कराते हैं, इंटरफेरॉन गामा की सिक्रेशन कराते हैं। और ये देखा गया कि उसकी वजह से होता है कि वो क्लासिकली मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं, जिससे मैक्रोफेजेस क्या कराते हैं, फेगोसाइटोसिस कराते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो फिर अपनी ऊपर क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स को मोर एक्सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से वो फर्दर एंटीजन प्रेजेंटेशन को इन्हेंस कर लेते हैं। और साथ में कुछ साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस सिक्रीट करते हैं लाइक ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन 1 which promote inflammation, and they also produce more interleukin 12, thus amplifying the helper T cells 1 response। and similarly जो helper T cell 17 होती हैं वो हमें पता है वो इंटरल्यूकिन 17 और इंटरल्यूकिन 22 एंड कुछ कीमोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स को रिक्रूट करके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन को प्रमोट कराता है। अब हमारे पास कौन सी एग्जांपल्स हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो कि प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट है, जो कि हमने टीबी में पढ़ा था कि उसमें होता क्या था कि जब हम वो ट्यूबरकुलिन वो जो प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जब हम किसी इंडिविजुअल में देते थे तो होता क्या था, उधर जो सेंसिटाइज इंडिविजुअल होंगे जो कि प्रीवियसली सेंसिटाइज होंगे उनमें रेडनिंग और इंड्यूरेशन प्रोड्यूस होगी ऑन द साइड विच अपेयर्स 8 to 12 आवर्स एंड इट रीचेस अ पीक इन 24 to 72 आवर्स एंड देयर आफ्टर स्लोली सबसाइड्स। और उसकी जो इंड्यूरेशन होती है और यह जो डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी जो इसकी मॉर्फोलॉजी उसकी है कि उसके अंदर ये देखा जाता है कि देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ मोनोन्यूक्लियर सेल्स मेनली CD4 T सेल्स एंड मैक्रोफेजेस अराउंड द वेन्यूल्स प्रोड्यूसिंग पेरीवेस्कुलर कफिंग एंड इन फुली डेवलप्ड लीजन्स द वेन्यूल्स शो मार्क्ड एंडोथेलियल हाइपरट्रॉफी रिफ्लेक्टिंग साइटोकाइन मीडिएटेड एंडोथेलियल एक्टिवेशन। और कभी कभार ऐसा होता है कि अगर तो ये जो ये हमारे पास जो एंटीजेंस हैं अगर वो परसिस्ट करें तो परसिस्ट करके हमें पता है कि टीबी में ग्रैन्युलोमा फॉर्म कर लेते हैं। और अगर वो इंड्यूरेशन जो है वो सबसाइड ना करे तो वो ग्रैन्युलोमा की फॉर्मेशन होती है। ग्रैन्युलोमा की फॉर्मेशन में पता है जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो फिर एपिथेलॉइड सेल्स बना देते हैं। एपिथेलॉइड सेल्स क्या होते हैं कि दीज आर लार्ज सेल्स विद अबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड एग्रीगेट्स ऑफ एपिथेलॉइड सेल्स यूजुअली सराउंडेड बाय लिम्फोसाइट्स फॉर्म ग्रोसली विजिबल स्मॉल नोड्यूल्स व्हिच आर कॉल्ड ग्रैन्युलोमास। फिर कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में क्या होता है कि एक और एग्जांपल है। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में ये देखा गया कि जब हम किसी पॉइजनस प्लांट को लेट सपोज पॉइजनस आईवी को या पॉइजनस ओक का जो एंटीजन होता है जब वो हमारे अंदर आता है तो वो अंदर आके क्या कहते हैं इट प्रेजेंट्स एज एन इची वेजिकुलर डर्माटाइटिस। और ये होता है इसलिए क्योंकि जो बेसिकली वो जो एंटीजन होता है इट बाइंड्स टू ये वो जो एंटीजन होता है इन पॉइजनस प्लांट्स में वो करता है कि इट्स बाइंड्स टू एंड देन स्ट्रक्चरली मॉडिफाइज आवर सेल्फ प्रोटीन्स। और फिर वो जो सेल्फ प्रोटीन्स जब मॉडिफाइड पेप्टाइड्स को डिराइव करेंगी तो वो जो डिराइव पेप्टाइड्स होते हैं विच आर मॉडिफाइड बाय दीज प्रोटीन्स इनको टी सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके खिलाफ रिएक्शन करते हैं। एंड सिमिलरली ये जो एंटीजन्स होते हैं पॉइजनस प्लांट के दे कैन ऑल्सो मॉडिफाई HLA मॉलिक्यूल्स विच विल मेक देम अपीयर एज फॉरेन टू टी सेल्स।
लास्टली हमारे पास CD8 मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी आ जाती है। इसमें भी अगेन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। हमें पता है कि जो CD8 सेल्स होते हैं वो उसमें अच्छा इसकी जो एग्जांपल है डिजीज़ की, इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ आ जाती है CD8 वाले में, वेर CD4 वाले में हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाती है जो एग्जांपल है। CD8 वाला हमें पता है कि CD8 वाले क्या करते हैं, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको किल करते हैं, जब क्योंकि ऑब्वियसली जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो MHC1 को डिस्प्ले कर रहे होते हैं, और हमें पता है कि जितने भी न्यूक्लियर सेल्स हैं वो सारे MHC1 डिस्प्ले करते हैं, और जो CD8 है उसकी एफिनिटी MHC1 से ज़्यादा है। ये भी देखा गया है कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो जो ट्यूमर सेल्स हैं, जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स हैं वो ट्यूमर सेल्स को भी किल कर देते हैं, और किस तरह से किल करते हैं वो किल करने का हमें मैकेनिज़्म पूरा पता है। टाइप 1 डायबिटीज़ मैंने बता दिया था कि CD8 में टाइप 1 डायबिटीज़ की एग्जांपल आ जाती है। किल करने का जो मैकेनिज़्म है वो मैंने वीडियो में बता दिया था टी सेल वाली, कि ये करते क्या हैं, परफोरेंस और ग्रेन्जाइम्स को रिलीज़ करते हैं। अब जो परफोरेंस होते हैं, परफोरेंस का काम क्या होता है कि वो जो टारगेट सेल्स हैं उनके अंदर एंडोसाइटोसिस के थ्रू एंटर होते हैं, और फिर वो दे फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ ग्रेन्जाइम्स फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। और जो ग्रेन्जाइम्स होते हैं, ग्रेन्जाइम्स है बेसिकली प्रोटीएसेस, जो कि करते क्या हैं, दे क्लीव एंड एक्टिवेट कैस्पेसिस विच इंड्यूस एपोप्टोसिस एंड ऑफ द टारगेट सेल्स के बेसिकली किलिंग करा देते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। दैट वाज आवर लास्ट वन। आई होप इजीली समझ में आ गए हों, एंड थैंक यू।